छोटा सा कच्चा घर, गांव की पगडंडी, खेत और गांव का चबूतरा। मुन्ना, ओ मुन्ना, कब तक सोएगा बेटा? देख सूरज सिर पर चढ़ गया। अम्मा बस 5 मिनट और, बहुत नींद आ रही है। हर रोज का यही बहाना। हम बूढ़े हो गए, फिर भी खेत में जाते हैं और ये निकम्मा बेटा बिस्तर छोड़ता ही नहीं। क्या करें जी, पेट पालना है, घर में अनाज नहीं बचा और ये तो काम से भागता है। अम्मा बाल्टी लेकर कुएं की ओर जाती है। बाबा खेत के औजार उठाते हैं। मुन्ना खटिया पर फैला पड़ा है, फटी बनियान, उलझे बाल, आंखें नींद से भरी। क्यों इतना झंझट करते हैं अम्मा बाबा? जब तक हाथ पैर सलामत हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। काम करने से क्या होगा? 2 पैसे मिलेंगे और फिर वही रोटी सब्जी मजा नहीं है। अम्मा पानी भरकर लौट रही है। रास्ते में सोमा काकी मिलती हैं। बहन, अभी मुन्ना सो रहा है क्या? सबके लड़के सुबह से खेत में है और तुम्हारा? क्या बताऊं काकी, समझा समझा कर थक गई, किसी की सुनता ही नहीं। हमें तो शक है, कहीं किसी दिन चोरी उचक्की न करने लगे। अरे ओ मुन्ना भैया, आज तो सूरज भी थक गया इंतजार करते करते। ओए, तेरा काम कर चंदू, मैं कोई तेरे जैसे मजूर नहीं। अरे मुन्ना, उम्र के इस पड़ाव पर मेहनत से भागेगा तो आगे क्या करेगा? मेहनत से कौन अमीर हुआ है काका? अमीर तो वो होता है जो किस्मत वाला होता है। मेरी किस्मत में अगर कुछ बड़ा है तो वो खुद आ जाएगा। पता नहीं कौन सा दिन देखना लिखा है, न खेत जाता है न हाथ से कुछ काम करता है। हर माँ बाप का सपना होता है बेटा आगे बढ़े, लेकिन हमारा तो बस जी रहा है। गांव के लोग ताना मारते हैं। लालचंद बोला, तेरा बेटा तो बर्बाद करेगा तुझे। मुन्ना धीरे धीरे गांव के बाहर की तरफ चला जाता है। पेड़ों के बीच एक तालाब के किनारे बैठता है। सबको बस ताना मारना आता है, कोई मेरी बात नहीं समझता। शायद वाकई मेरी किस्मत फूटी है, लेकिन कभी तो कुछ बड़ा होगा, कुछ अलग। हे भगवान, कुछ चमत्कार कर दे, ऐसा कुछ दे जो मेरी जिंदगी बदल दे, बिना मेहनत के। एक मछली भी नहीं फंसी। भूख लग रही है, लेकिन किसे फर्क पड़ता है? मां कहती है मेहनत कर, पर यहां तो मछली भी नसीब नहीं। तभी बांस की डंडी में हलचल होती है। अरे, कुछ तो फंसा है। हे भगवान, मछली हो तो बड़ी वाली हो। वो झटके से डोरी खींचता है, मगर जाल में मछली नहीं, बल्कि एक लकड़ी का छोटा सा संदूक फंसा होता है। ये क्या चीज है? मछली नहीं, ये तो कोई बक्सा है। वो उसे किनारे लाकर खोलता है। अंदर एक चमचमाता लॉलीपॉप रखा होता है, जो नीली रोशनी छोड़ रहा है। लॉलीपॉप? पर ये तो ये चमक क्यों रहा है? जैसे ही वो लॉलीपॉप को छूता है, हल्की बिजली जैसी चमक फैलती है और एक धीमी आवाज गूंजती है।
जो मुझे चूसेगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रहे, लालच की सीमा न लांघना। ये बोल रहा है सच्ची में? वो इधर उधर देखता है, फिर लॉलीपॉप को धीरे से उठाता है। अगर ये सच है तो मेरी गरीबी खत्म हो सकती है। एक मौका तो बनता है। वह धीरे से लॉलीपॉप को चूसता है। हल्की नीली रोशनी चारों ओर फैल जाती है। बताओ क्या चाहिए? एक सोने का सिक्का, बस एक। देखना चाहता हूं क्या तुम सच हो। अचानक झाड़ियों के पीछे से टप टप की आवाज आती है और एक सोने का सिक्का लुढ़कता हुआ आता है। हे भगवान, ये तो सच में, मतलब ये लॉलीपॉप असली है। वो सिक्का उठाकर चमकते हुए देखता है, फिर जोर से हंसता है। अब किस्मत मेरी जेब में है। अब देखो दुनिया, मुन्ना को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में रात का सन्नाटा है। कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर दूर से आ रही हैं। मुन्ना सावकार के घर की दीवार के पास छुपा खड़ा है। आज से जिंदगी बदलेगी। सावकार के घर में तो सोने की ईंटें हैं। एक ही ले आया तो झोपड़ी महल बन जाएगी। वो धीरे से लॉलीपॉप निकालता है और उसे चूसता है। नीली रोशनी चमकती है और जादुई आवाज आती है। इच्छा बताओ। सावकार के घर का दरवाजा अपने आप खुल जाए और अंदर कोई न देखे। एक झोंके के साथ दरवाजा चरमराता है और खुल जाता है। सच में ये तो कमाल है। मुन्ना धीरे धीरे भीतर घुसता है। कमरा अंधेरा है। अलमारी की ओर बढ़ता है। बस एक थैली, बस एक। वो अलमारी खोलता है। सोने की 2 छोटी थैलियां मिलती हैं। इतना सोना, अरे वाह। तभी पीछे से हल्की सी आवाज होती है, किसी के पैरों की। लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। वह जल्दी से थैली जेब में डालकर बाहर भागता है। बाहर निकलते ही दीवार की ओट में रघु नाम का लड़का उसे देख लेता है। मुन्ना, ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? और उसके हाथ में क्या है? मुन्ना अंधेरे में गायब हो जाता है। मेरे घर चोरी हुई है, सोने की थैलियां गायब है, कोई गांव का ही है, ये मेरा वादा है। रात में मैंने रघु को घूमते देखा था। वो कुछ बोल रहा था मुन्ना के बारे में। मुन्ना अपनी झोपड़ी में बैठा है। उसके सामने थैलियों में पैसे और गहने बिखरे हुए हैं। अभी तो बस शुरुआत है। गांव के हर अमीर के घर में लॉलीपॉप का जादू चलेगा। अब मैं भी राजा हूं। रात, मुन्ना दीवार फांदकर जमींदार के आंगन में दाखिल होता है। इस बार सब गहने चाहिए। लॉकर अपने आप खुल जाए, कोई न देखे। फिर वही नीली रोशनी और अलमारी अपने आप खुलती है। मंदिर, मुखिया का घर, बनिए का गोदाम, हर जगह मुन्ना चोरी करता है। फिर चोरी हुई है, कहीं भूत प्रेत तो नहीं? हर घर खाली होता जा रहा है। मुन्ना छुपकर यह सब सुनता है और मुस्कुराता है। लोग तो डर रहे हैं, मुझे पकड़ ही नहीं सकते। अब देखता हूं कौन मुझे निकम्मा कहता है। मैं अब राजा हूं, राजा मुन्ना। मुन्ना,
ये सब कहाँ से आया? ये कपड़े, ये गहने? काम कर रहा हूँ अम्मा, तू बस खुश रह। अम्मा को शक होता है, लेकिन वो चुप हो जाती हैं। अब और सहन नहीं होगा। रोज चोरी हो रही है और कोई सुराग नहीं। माफ कीजिए, मैंने कुछ देखा है। क्या देखा रघु? साफ साफ बताओ। उस रात जब सावकार के घर चोरी हुई, मैंने मुन्ना को वहां से निकलते देखा था। उसके हाथ में थैली थी। मुन्ना? वो तो सबसे निकम्मा लड़का है, मगर अब तो अमीर बन गया है। गांव वाले मुन्ना की झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। मुखिया तेज आवाज में, मुन्ना, बाहर आओ। धन कहां से आया? सच बताओ, वरना पंचायत सजा सुनाएगी। मैंने मेहनत की, कुछ इनाम मिले। झूठ! मैंने तुझे देखा है, और ये गांव के गहने मेरी अम्मा के हैं। मुखिया और गांव वाले घर में घुसते हैं। सोने की थैलियां, गहने, सिक्के मिलते हैं। अब और झूठ मत बोलो मुन्ना, ये सब कहां से आया? माफ कर दो, वो एक जादुई लॉलीपॉप मिला था जिससे इच्छा पूरी होती थी। मैंने बस एक बार सोचा था, फिर लालच बढ़ता गया। मुन्ना जेब से लॉलीपॉप निकालता है। जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है, वो चमकता है और जादुई आवाज गूंजती है। तू चेताया गया था, फिर भी लालच किया। अब तेरी शक्ति खत्म और तुझे मिलेगा शाप। लॉलीपॉप काले धुएं में बदल जाता है और मुन्ना के हाथ से गिर जाता है। मुन्ना का चेहरा दुख और शर्म से झुक जाता है। मुन्ना को गांव के मंदिर में सेवा करनी होगी, तब तक जब तक उसकी मेहनत से उसका पाप हल्का ना हो, और जो चोरी किया वो सब लौटाना होगा। आज तुझे असली सीख मिली बेटा। मेहनत ही असली जादू है।